वो ये है, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, तो सरकार जो है स्पष्ट करे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें 90 दिन की जो छुट्टियां जो हैं वो सैनिकों को मिलती है। तो क्या इसमें उन सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो है सरकार जो है स्पष्ट करे। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, केवल सैनिक ही क्यों? जब इतना आपका योजना इतना बेहतर है, सुंदर है और सबके हित में है, तो ये केवल सैनिकों के लिए क्यों? अधिकारियों के लिए भी कीजिए, जो अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनके लिए भी कीजिए। संविदा पर केवल सैनिकों को किया जाता है। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कि सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, जो शिक्षित हैं, क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा और केवल 75% जो है वो हट जाएंगे। केवल 25% की संभावना है, यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी? क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल से जो युवाओं के मन में है, संशय है, और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल है, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेच्युटी मिलती है लोगों को रिटायरमेंट के बाद। तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर सैनिक अगर मानती है तो इनका ग्रेच्युटी का क्या होगा? या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेच्युटी ना देना पड़े, इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किए। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी? सातवां, क्या ये योजना बनाने से पहले सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञों, रक्षा से रिलेटेड जितने बड़े लोग हैं, जिन जो एक्सपर्ट्स हैं, अनुभवी जो लोग हैं, जो एक्स आर्मी के लोग भी हैं, वो उनसे फीडबैक लिया या नहीं लिया गया, कि कोई राय ली गई कि नहीं लिया गया? ये जो है उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो देखा है कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों ने जो है इसको इनकार किया है कि ये योजना जो है हानिकारक है। आठवां सवाल, क्या ये पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है? तो ये बताना पड़ेगा। 9वां, इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे। क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अब वो पढ़ाई कब करेंगे? मतलब रोज़गार के बाद वो क्या करेंगे? ये सवाल जो है कई लोगों ने जो है, जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे हैं, जितने जो युवा हैं, वो इसमें जो है इस बात को जो है जिक्र किया गया।
10वां, विश्लेषकों का मत है कि शस्त्र प्रतिशत प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी।